चिड़ियों का संसार, जी हाँ, इसमें हमारा संसार तो होता है जहाँ पे हमारा घर होता है, हमारा ऐसा डाइनिंग हॉल होता है, बाथरूम होता है और हमारे लॉन होते हैं, बेडरूम होता है, किचन होता है, सारी सुविधाएं हमारे घरों में होती है। लेकिन आपने चिड़ियों के संसार को नहीं देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे चिड़ियों के संसार के बारे में और हमारे साथ हैं चीफ इंजीनियर मरीन के श्री आनंद दुबे जी। तो पहले तो आनंद दुबे जी, आपका स्वागत है द सुधांशु शो में। जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग किसी ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं आपको, तो आज हम चिड़ियों के संसार के बारे में बात करेंगे। तो आनंद दुबे जी, ये बताइए, चिड़ियों का संसार ये क्या चीज़ है? आपने इसको इतना सुंदर नाम दे दिया है, चिड़ियों का संसार। क्या बताऊं इसके बारे में, स्वर्ग है। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि वाराणसी जैसे एकदम जो घनी आबादी वाला शहर है, उसमें अगर मेरे से ये कुछ बन पाया है तो इसमें ईश्वर का हाथ है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ये सोचना कि मेरे घर कुछ चिड़िया आए, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इनका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। तो चिड़ियों का संसार में ये क्या है कि मैंने इनके बस दाने खाने का प्रबंध कर दिया है, कुछ रहने का प्रबंध कर दिया, इनकी सुरक्षा की गारंटी ले ली है। यानी कि आपने एकदम इंश्योरेंस पॉलिसी लगा दी है आप कह सकते हैं। बाकी देख रेख तो ईश्वर का काम है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि बाहरी अटैक से बचे। जैसे ये बोगनविलिया की झाड़ है, ये ऊपर से आने वाले जो प्रेडेटर्स होते हैं, बड़ी चिड़िया होती है, पक्षी होती हैं, चीलें वगैरह होती हैं, उनसे इन चिड़ियों की रक्षा करता है। प्लस ये बोगनविलिया में जो कांटे होते हैं, बंदर और बिल्लियां भी इसमें आ नहीं पाती। जी जी। वैसे ये बोगनविलिया काफी पुराना लग रहा है। मैं आपको बताऊं, ये कम से कम 25 साल पुराना बोगनविलिया, 20 साल तो होगा ही कम से कम। हाँ, शुरू में मैंने जो लगाया था वो टूट गया था, तो मैंने 2 छोटे छोटे पौधे वहाँ लगाए थे बोगनविलिया के, और ये फ्रेम पहले ही बना दिया था। मेरा विजन था कि इसके ऊपर करते हुए बोगनविलिया को मैं गेट के उस पार ले जाऊंगा। ये करने में मुझे करीब 15 साल लगे। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक घोंसला लगा देंगे तो तुरंत चिड़िया आने लग जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है उनको। जब तक ये पक्का ना पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, तब तक कोई चिड़िया आने वाली नहीं है। आएगी, दाना खा के चली जाएगी, लेकिन रहेगी तभी जब उनको ये गारंटी हो जाएगी कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। वैसे ये बताइए, ये चिड़ियों का संसार बसाने की योजना, इनके लिए प्लॉटिंग और कॉलोनाइजेशन की योजना कैसे आई दिमाग में? थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी हूँ जी, और मेरा काम भी ऐसा था समुद्र में, जिसमें कि हम लोग को फोर्सफुली पर्यावरण के बारे में पढ़ाया भी गया था, ट्रेनिंग भी दी गई। तो उसको मैंने कहा कि मैं समुद्र में जो कर रहा हूँ यहाँ भी करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा प्रतीत करूं कि हम पर्यावरण के पास में हैं। अब पर्यावरण में खाली गमले में पेड़ लगा लेने से पर्यावरण का पूर्ति नहीं होगा, जब तक कि उसमें और भी जो जिनका हक है रहने का, पक्षी हैं, वो ना हो तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। खाली ये धरती आदमियों के लिए नहीं बनी है, उसमें जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, उनका भी बराबर का हक है जितना हमारा हक। हम हक मारते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा अपना, अब किसी ने कहा था यहाँ दुकान बना लीजिए, मैंने बोला भाई दुकान बना लूंगा तो फिर मेरे और दूसरे में अंतर क्या रह गया? तो मुझे भी थोड़ा सा प्रकृति को भी, मदर अर्थ को, मदर नेचर को भी एक प्रणाम, एक तरह समझ लीजिए कि मेरा एक, जिसे कहते हैं, हमने कोशिश कर रहा हूँ एक उधार चुकाने का, जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया है, इन लोगों को आसरा देकर। तो वैसे अगर हम अमूमन बात करें तो इन चिड़ियों का संसार आपके यहाँ कितने बजे से ये लोग शुरू कर देती हैं? सुबह 3 बजे से समझ लीजिए इन लोग की कोलाहल शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, ये आसपास की जो कुछ जो है इंसान के लालच के कारण जो अवैध बिल्डिंग बन रही है जी, उसमें अभी शोर सुन रहे होंगे, किस तरह के पावर टूल्स मना करने के बाद भी बजाए जा रहे हैं, उनसे इन लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो कहीं आपने कोई प्रशासन का एक्शन? प्रशासन को मैंने कई बार लिखा, मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, कुछ सोशल सर्विस, सोशल
जो एक्टिविस्ट है उन लोगों को भी कहा है कि भाई ये जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, इवन सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज होती है इससे, कम से कम बंद करो। लेकिन ये माफिया तत्व हैं, ये लोग मानने वाले नहीं जब तक कि प्रशासन का डंडा न पड़े। और अगर हम वैसे हमारी कोशिश ये है कि आपकी बात उन लोगों तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे जो इस पर्यावरण को और सुरक्षित ऐसा क्या है कि आप मेरे ऊपर कुछ एहसान नहीं करेंगे, इन चिड़ियों का आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब इन लोग को आराम से, ये इस समय देखिए प्रजनन का समय है, अगर इस तरह डिस्टरबेंस होगा तो क्या ब्रीडिंग कर पाएंगे ये लोग। जरा से आपस में मेल जोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ शोर हो जाता है, उड़ जाते हैं, तो इससे इनकी प्रजनन क्षमता भी समझ लीजिए कम हो रही है इस तरह के शोर से, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना, इनको तो नीचे में रहने की आदत है। हमने कोशिश किया है कि सड़क से 100 मीटर अंदर मकान है हमारा, शोर कम होगा, लेकिन सर पे चढ़ के जब शोर होगा तो बेचारी कहाँ जाएंगे ये लोग। ये मेरी बड़ी चिंता है, लेकिन ईश्वर की दया से अभी भी ये यहाँ है, प्रजनन कर रही हैं। इनके साथ एक जिसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, इन्होंने अपने आप को ढालने की कोशिश की है शोर में, और थोड़ा सा आसरा हमने दिया, थोड़ी सी मदद हमने की। जी जी जी। तो ये कॉलोनी बन गई। अच्छा ये बताइए कि 3 बजे से इनका कोलाहल शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद 3 बजे से कोलाहल शुरू हो जाता है। मैं करीब 7-8 बजे, 7:30 बजे आके इनका भोजन पानी का प्रबंध करता हूँ। जी। कोशिश करता हूँ कि ये पानी जो है डेली का चेंज करता हूँ इनका। जी। अच्छा, कई लोगों में होता है देख के शौक लगता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन वो शौक 2-4 दिन करने के बाद खत्म हो जाता है, जोश खत्म हो जाता है। या कई लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि हम तो घोंसला टांग के रखे हैं, 6 महीना हो गया, आ नहीं रही, लेकिन आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। जी। ईश्वर की कृपा ने इतना शक्ति दिया है, आर्थिक शक्ति दी है मुझे कि मैं डेली 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोग का सेवा करता हूँ, उनके बर्तन साफ करता हूँ, पानी साफ करता हूँ उनका। इनके लिए थोड़ा सा एक नहाना दिन का एक आइए आपको दिखाता हूँ मैं। नहाने का प्रबंध इनका यहाँ थोड़ा करके रखा हुआ है मैंने। ये जो 2 बर्तन दिए हुए हैं, ये जो 2 बर्तन हैं, इसमें सवेरे सवेरे मैं पानी भरता हूँ ताजा, साफ करके एकदम। डेली सफाई करता हूँ और डेली पानी भरता हूँ। शाम तक आप देखेंगे ये बर्तन खाली हो जाते हैं, तो नहाते हैं, धोते हैं, पी भी लेते हैं इसी में। और उसके बाद गौरैयों की आदत होती है धूल में स्नान करने की। जी। तो यहाँ पे एक जगह थोड़ा सूखा धूल, इवन बरसात में भी कोशिश करता हूँ कि सूखा रहे, अंदर कर देता हूँ, बाहर निकालता हूँ सवेरे सवेरे। इसमें जो है, इसमें स्नान करती हैं धूल में ये लोग आके, धूल में आकर के अपने आप को जिसे कहते हैं एक सौना टाइप का जी, जी, सुखाती हैं, उसमें मजे लेते, खूब खेलती हैं। तो शाम तक इसमें धूल भी कम हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो रोज सवेरे जो है इसको मैं फैलाकर बना देता हूँ सवेरे सवेरे कि आए इसमें थोड़ा स्नान करें। तो इतना थोड़ा करने पर यहाँ पे इनकी कृपा बनी हुई है। अच्छा ये बताइए कि अभी हम जहाँ तक देख रहे हैं गौरैया काफी ज्यादा है। हाँ। तो क्या केवल गौरैया के लिए हैबिटेट सेंटर टाइप का बनाया हुआ है? नहीं, मैं ऐसा सोचा नहीं था कि गौरैया के लिए, लेकिन ये ऐसा बन गया है जी कि मतलब उसमें गौरैया आके सुरक्षित महसूस करती हैं। इनको सबसे बड़ा खतरा होता है बड़ी चिड़ियों से जी। तो एक कबूतर की तरह होती है, मांडूप बोलते हैं उसको, या उसको पिड़की बोलते हैं देसी भाषा में, वो आती है तो मैं उनको भगाते रहता हूँ। कुछ छोटे मोटे कंकड़ रखे हैं उससे मार के भगा देता हूँ, या हाथ का इशारा करता हूँ तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो जब आनी शुरू हुई तो गौरैया चली जाएंगी। कबूतरों से इनको बहुत बड़ा खतरा है, कबूतर जहाँ आएंगे गौरैया दिखाई नहीं देंगी। इवन तोते भी इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं कभी कभी। चील तो बड़ी दुश्मन है ही है। तो छोटी चिड़िया है, इसके साथ साथ जो ललमुनियन, जो व्हाइट कलर की ललमुनिया, यहाँ पे पूरी कॉलोनी यहाँ पे है उसकी, पूरा परिवार आता है, कम से कम 15-20 परिवार बच्चों के साथ। तो इंडियन सिल्वर नेक बोलते हैं मेरे ख्याल से अंग्रेजी में, वो आती है। बुलबुल आती है यहाँ पे, इसमें समझ लीजिए बुलबुल ने कम से कम 17-18 बच्चे दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक घोंसला यहाँ दिख जाएगा, ये जी बिल्कुल अभी बन रहा है। ये अगर दिखेगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बुलबुल घोंसला दिख रहा होगा जी। हाँ, तो ये क्या बुलबुल के भी बच्चे इसमें? बुलबुल के कम से कम 17-18 बच्चे इस पेड़ के अंदर में से आ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अपने कुछ सोशल मीडिया पे उसके फोटोग्राफ वगैरह भी डाले थे, बड़े इंटरेस्टिंग जी। इन लोग के बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसी ग्राउंड में उनकी ट्रेनिंग होती है उड़ने की। अच्छा, उड़ने की बच्चों को ट्रेनिंग देती है। बुलबुल ट्रेनिंग देती है? बुलबुल ट्रेनिंग देती है आपके सानिध्य में? मेरे सानिध्य में। अगर मैं चले जाऊं तो मुझे भगा देती हैं सब। अच्छा, एक्चुअली जैसे कि रॉकेट निकलता है ना बगल से, सट सट, हाँ। तो इस तरह से उसके माँ बाप मेरे बगल से निकलते कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ। तो मैं चले जाता हूँ चले जाता हूँ। उसके बाद भाई आप ट्रेनिंग दे लो, तो 1-2 दिन ट्रेनिंग लगती है। कभी बच्चा इधर से कूद के उधर फाके पड़ा रहता है, कभी उधर। एक आध बार तो सड़क पे चला गया तो मैंने धीरे से कार्डबोर्ड से उठा के यहाँ डाल दिया। अच्छा भाई, अब तो तुम्हारा बच्चा भटक गया, लेके जाओ। तो वो सब देखने में कभी कभी बड़ा
मन को तसल्ली भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आनंद जी की जो लोग अगर इस तरह की कॉलोनी अगर अपने यहाँ बसाना चाहते हैं तो द सुधांशु शो के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा कि उनको सुरक्षा देनी है और उनको घायल नहीं होना है। तो कई लोग कोशिश करते हैं लोहे की जाली वगैरह डालने के लिए, लेकिन लोहे की जाली से चिड़िया को चोट लग सकती है। तो इस तरह से पौधे उगाएं जो घने हो। घने पौधे में क्या है, उनको गौरियों को सुरक्षा महसूस होती है, छोटी चिड़ियों को सुरक्षा महसूस होती है। नंबर 2, आजकल बड़ा चलन चला हुआ है कबूतरों को दाना देने का। नहीं, मत दीजिए। कबूतर हमारे दोस्त नहीं है एक तरफ से। कबूतर बहुत खतरनाक जीव है। कबूतर जहाँ जाएंगे छोटे पक्षी भाग जाएंगे। कबूतरों को कोशिश करिए भगाने का। जहाँ दाना दे रहे हैं वहाँ मना कर दिए लोगों, या एक कोई जगह दे दिए, उनको भी जीने का हक है। वैसे कहीं भी वो सस्टेन कर लेते हैं, ससेप्टिबिलिटी उनके में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको छोटी चिड़िया लानी है तो आपको एक सुरक्षा देनी है। इस तरह से पौधे लगाने पड़ेंगे जो कि सुरक्षा दे सके, चील वील ना आए। अपने घरों में छोटे छोटे डब्बे में बना लीजिए, घोंसले टाइप के बनाइए। अब घोंसलों का मुंह बड़ा छोटा सा होना चाहिए, 2 इंच से ज्यादा ना हो। अगर 2 इंच से ज्यादा उसका मुंह होगा तो उसमें बड़ी चिड़िया घुस सकती है और बच्चों को मार सकती है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे गमले वहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लगे हैं, लेकिन छेद देखिए उसमें एक चिड़िया झांक रही है। उधर ऊपर देखिए, उस वाले में एक चिड़िया झांक भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है उतना छोटा नहीं रहेगा तो बड़ी चिड़िया जाके उसके अंदर में कब्जा कर लेगी, मारने की कोशिश करेगी, उनके बच्चों को खा जाएगी। जानवर भी कुछ घुस सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हम तो यही कहेंगे कि बस इसी तरह से संसार आपकी, बगिया आपकी और बनती रहे और परिवार चिड़ियों का संसार यूं ही बसता रहे। थैंक्स अ लॉट। रोड वाइडनिंग में हो सकता है ये दीवार हमारी गिरे, लेकिन फिर भी हमने डिटरमिन किया कि दीवार जितनी भी आएगी हमें तो अच्छा है कि हमारा और अच्छा ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, ये ग्रीनरी बनी रहेगी, उसको मैं नहीं हटाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। तो अभी हम चिड़ियों के संसार के प्रधान संरक्षक से हम लेते हैं यहीं विदा, क्योंकि अब हमारे निकलने का वक्त हो गया है। अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।